हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 1 तारीख को है करवा चौथ, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में करवा चौथ की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मैं सुनाती हूँ करवा चौथ की एक बहुत ही सुंदर कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है, मैं आपको सुनाने वाली हूँ करवा चौथ की बहुत ही सुंदर पावन कथा या फिर कहानी। करवा चौथ का जो त्योहार है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। इस व्रत में स्त्रियां चांद को अर्घ देकर पूजा करके अपना व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं करवा चौथ की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उनकी 7 बहुओं और पत्नी ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तब अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तब वह बोली कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, मैं अभी चांद की प्रतीक्षा करूंगी। चांद को अर्घ देकर ही भोजन कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाते। उन्होंने नगर की पास की पहाड़ी पर दीपक जलाया, उसे चलने के आगे रख कर कह दिया कि बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। तो साहूकार की बेटी अपनी 7 बहुओं यानी भाभियों से कहने लगी कि भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन करते हैं। तभी भाभियां बोली, नहीं बाई जी, ये तो चांद आपका निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी समय है। वीरावती चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जब पहला निवाला वीरावती ने खाया तो छींक आई और दूसरे निवाले में बाल निकला और तीसरा निवाला तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, ससुराल चलो। वीरावती की माँ वीरावती की जाने की तैयारियां करने लगी। जब भी वो बक्से से कपड़े निकालती तो कपड़े काले और सफ़ेद रंग के ही निकलते। यह देखकर माँ बहुत ही घबरा गई, बहुत ही चिंतित हो गई। उन्होंने यह देखकर वीरावती से कहा कि वीरावती, तुम रास्ते में जाओ और रास्ते में तुम्हें जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सभी के पैर छूती हुई जाना, और जो कोई तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे तो तुम उसी समय अपनी साड़ी के पल्लों में गांठ बांध लेना। अपनी की माँ की बातें वीरावती ने ध्यान से सुनी और ससुराल की तरफ चल पड़ी। वीरावती ने रास्ते में जो कोई भी मिला, छोटा या बड़ा, सभी के पैर छुए। सभी ने वीरावती को खुश रहो, पीहर से सुखी रहो और सदा सुखी रहो के आशीर्वाद दिए। फिर वीरावती अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। अपने ससुराल की पास पहुंची तो आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। वीरावती ने छोटी ननद के पैर छुए तो उसने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर वीरावती ने अपनी साड़ी के पल्लों में तुरंत ही गांठ बांध ली और घर के अंदर गई। घर के अंदर देखा तो उसका पति मृत पड़ा था। पति का शव देखकर वीरावती बहुत तेज रोने लगी, विलाप करने लगी और बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। पति को ले जाने की सभी तैयारियां हो चुकी थी, पर वीरावती उन्हें ले जाने से मना करने लगी। सभी ने वीरावती को समझाया, पर वीरावती ने किसी की ना सुनी। वीरावती भी साथ जाने की जिद करने लगी। सभी ने सोचा ये नहीं मानेगी, तो वीरावती को भी शमशान में साथ ले जाया गया। वीरावती अपने पति के पास बैठ गई और उन्हें न जलाने की जिद करने लगी। सभी ने बहुत समझाया, पर वीरावती नहीं मानी और अपने पति के पास बैठकर रोने लगी। सभी ने सोचा कि ये नहीं मानेगी, ये जिद कर रही है, और वीरावती बहुत दुखी थी, वह रो रही थी। तो सभी ने कहा कि इसकी झोपड़ी यहीं शमशान में डलवा दो। तो वीरावती की और पति के लिए झोपड़ी शमशान में ही डलवा दी। झोपड़ी में वीरावती अपने पति के साथ रहती, उनकी सेवा करती, साफ सफाई करती और रोती रहती। दिन में 2 बार छोटी ननद भोजन देने आती। वीरावती अपनी झोपड़ी में ही हर महीने की चौथ माता का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और पूजा पाठ करती। वीरावती की पूजा से प्रसन्न होकर जो अश्विन की चौथ माता थी वो प्रकट हुई और उन्होंने वीरावती से कहा कि वीरावती, तुमसे कार्तिक की जो चौथ माता हैं, जिन्हें बड़ी चौथ माता कहा जाता है, वो तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। उनकी तू पूजा कर, व्रत कर, उनके लिए 16 श्रृंगार मंगवा और उनसे ही अपनी पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर। अश्विन की चौथ माता की बातें वीरावती ने बहुत ही ध्यान से सुनी और उनसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। अश्विन की चौथ माता ने
वीरावती से कहा, जो कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, तू उनका व्रत कर और उन्हीं से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वीरावती ने व्रत किया और अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। छोटी ननद ने अपनी माँ से कहा कि भाभी ने श्रृंगार का सामान मंगवाया है, तो माँ बोली वो पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे दो। वीरावती ने कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया, चांद को अर्घ दिया, पूजा की। माता चौथ माता प्रकट हुई, प्रसन्न हुई और कहा, 7 भाइयों की प्यारी बहन, दिन में व्रत खोलने वाली बहन, करवा ले। यह सुनकर वीरावती ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ मुझे मेरी गलती की क्षमा दो और मुझे मेरे पति की आयु वापस लौटा दो। चौथ माता ने कहा, तू तो बहुत भूखी है, तूने दिन में ही चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया, तुझे सुहाग से क्या मतलब। तो वीरावती ने कहा, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आप मेरे पति को जीवित ना कर दें, मेरी पति की आयु ना बढ़ा दें। यह सुनकर चौथ माता ने वीरावती से 16 श्रृंगार का सामान मांगा। वीरावती ने उनको 16 श्रृंगार का सामान भेंट किया। चौथ माता ने श्रृंगार में से अपना सिंदूर दिया, नाखूनों से मेहंदी ली और बिंदी ली। ये सभी श्रृंगार का सामान उन्होंने करवे में डाला और करवे के पानी का छींटा वीरावती के पति को लगाया तो वो जीवित हो गया। चौथ माता प्रसन्न होकर जाते जाते उसकी झोपड़ी में लात मार गईं और लात मारते ही झोपड़ी महल में बदल गई। वीरावती बहुत खुश हुई, उसका पति भी जीवित हो गया और झोपड़ी से महल भी बन गया। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ही सुंदर कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में जय करवा चौथ माता ज़रूर लिखना। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।